नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह हम गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, या रसूल अल्लाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मुल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। काम मोह ले लीजिए या रसूल अल्लाह तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसी शाफ़े महशर मालिक जन्नत कासिम नेमत इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में झूमकर हदिये दुरूद निछावर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलूम कत्लगाह में सोता है चैन से, कातिल कसम खुदा की परेशान है आज तक। अजान कह गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए मैदाने करबला वाले। हजरात, आप लोग और हम सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर हैं और फजाइल अहले बैत और शुहदाए करबला के हक में कुरान की आयत भी शाहिद है और अल्लाह के रसूल का फरमान भी। उनकी मोहब्बत ईमान के जुज़ियात से है और हरारत ईमानी का जज्बा जिसके अंदर है वो हसनैन करीमैन के महब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुर्बानियां पेश करते हैं जैसे आप हजरात आज पेश किए। उम्मीद है कि फरमाने रसूल है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने जो ये इरशाद फरमाया है, इसकी रोशनी में हम अकीदत के साथ कह सकते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग इंशाअल्लाह उस बारात में शामिल होंगे जिसके बारातियों के दूल्हा हसनैन करीमैन। जन्नती जवान फरमाया सरकार ने, बूढ़े को सरदार नहीं, बुढ़िया के सरदार नहीं, जवानों के। इसलिए जहन ये न जाए कि अब बूढ़े बूढ़ी बेचारे मजमे से उठे भाग लें, क्योंकि सारे जवान हैं उन्हीं के सरदार हुसैन हैं, सरकार ने फरमाया। तो इस हदीस की तर्जमानी और तशरीह हदीस पाक फरमा दे तो माना और वाज़ेह और औज़ा हो जाता है कि सरकार ने की बारगाह में एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह नमाज रोजा तो करती हूँ, कुछ और अमल इरशाद फरमा दे कि मैं जन्नत में चली जाऊं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया बुढ़ी औरत से कि जा, कोई बुढ़ा और बुढ़ी जन्नत में नहीं जाएंगे। औरत बेचारी रोने लगी और मजलिसे पाक से उठी और जाने लगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक सहाबी को इरशाद फरमाया कि जाओ उस बुड्ढी को बुला लाओ जो रोती हुई जा रही है, आंखें आंसू अपने पहुंच रही थी, जा रही थी। सहाबी दौड़े गए और फरमाते हैं चल तुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब फरमा। वापस आई तो सरकार ने पूछा रो क्यों रही हो? कहा या रसूलल्लाह मैं तो अमल पूछने आई थी कि जिसकी वजह से हम जन्नत में चली जाएं। आप फरमाते हैं कोई बुढ़ा और बुढ़ी जन्नत में नहीं जाएंगे, तो अब रोने का और क्या मकाम हो? तो इरशाद फरमाया आका ने सुन, जो जन्नत में जाएगा अल्लाह की रहमत से अता से अल्लाह उसको 40 साल की जवानी भी देगा। तब औरत मुस्कुराई और हंस पड़ी कि माशाअल्लाह अब जन्नत भी मिलेगी और जवानी भी मिलेगी। तो सरकार का मजाक शरीफ भी बड़ा प्यारा होता है। सुभान अल्लाह। मिजाहे मुस्तफा देखो कि हुजूर ने पहले फरमाया बुढ़िया बुढ़वा जन्नत में नहीं जाएंगे, और उसके बाद उस औरत को सरकार ने रोने का भी मौका अता फरमाया। वापस आई तो इरशाद फरमाया जा अल्लाह ताला जिसको जन्नत देगा उसको 33 साल से 40 साल की उम्र की जवानी अता फरमाएगा। तब बुढ़िया खुश हो गई कि अल्लाह की जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह हर बूढ़े और बुढ़ापा को वाली को अल्लाह ताला जवानी भी अता फरमाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ये ना समझ ले कोई कि बूढ़ा और बूढ़ी की हमारा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह जन्नत देगा वो चाहे 100 साल में मरा होगा, अल्लाह उसको 40 साल की कड़ियल जवानी भी अता फरमाएगा। तो सरकार का फरमान है इंशाअल्लाह ताला हम लोग जन्नत में जाएंगे। सरकार इसी तरह कभी मजाक के तौर पर फरमा देते थे, वरना हमारे आपके मजाक तो आजकल माज़अल्लाह इतने भोंडे हो जाते हैं कि शरीयत की हदों को पार कर जाते हैं। मगर रसूलुल्लाह ने एक औरत से कितनी प्यारी मजाक फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू भी जारी करा लिया और रसूलुल्लाह ने इशारों में जन्नत की बिशारत भी अता फरमा दी। एक औरत आई और वो कुछ मसला पूछने, हुजूर ने इरशाद फरमाया जा तेरे शौहर की आंख की पुतली काली हो गई। औरत बेचारी, सरकार भांप लेते थे कि इन दोनों का दिल मिलता नहीं है। बाज औरत और मर्द ऐसे होते हैं कि घर में रहते तो जरूर हैं मगर प्यार से देखते नहीं और बोलते नहीं और जिंदगी बसर कर लेते हैं लेमू के करवाहट के साथ। सरकार जानते थे कि जो पूछने आई है उसका और शौहर का दिल मिलता नहीं है। गैब दान नबी थे सुभान अल्लाह। वो औरत पूछने आई या रसूल अल्लाह अमल बता दे। आका ने फरमाया अमल पूछने आई है, तेरे शौहर की आंख की पुतली काली हो गई। वो दौड़ी दौड़ी गई भागती हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने शौहर के चेहरे पे आंख मिला के शौहर मुस्कुरा दिया। ये क्या कर रही हो? मैं वो कर रही हूँ कि हुजूर ने फरमाया है आपके आंख की पुतली काली हो गई। तो शौहर भी मुस्कुरा दिया और औरत भी मुस्कुरा दी। शौहर ने कहा सही तो कहा रसूलुल्लाह ने, ए पगली हर आदमी की आंख की पुतली काली होती। तो देखा आपने काम सरकार ने कितना प्यारा फरमाया, दिल भी मिलाया आंख और चेहरा भी मिला दिया। कितना प्यारा अदा, प्यारी अदा है और प्यारा अंदाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्हीं मिजाहे पाक में से इस बुढ़िया का मिजाहे पाक था कि सरकार ने इरशाद फरमाया था जा कोई बुढ़ा और बुढ़ी जन्नत में न जाएगा। इसीलिए आका ने इरशाद फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, इसलिए कि जन्नत में कोई बुढ़ा भी नहीं होगा और न कोई बुढ़िया होगी। अल्लाह जिसे जन्नत देगा उसे जवानी की रहमत भी अता सब लोग। तो हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह।
और उन अल्लाह ताला उन्हीं बारातियों में से इस बालासोर के अकीदतमंद और कुर्बो जवार के सुन्नी मुसलमानों को अल्लाह शामिल फरमा ले कि हुसैन जिन जन्नती जवानों के सरदार बने, अल्लाह उन्हीं बारातियों में इस नारा लगाने वाले और मसलक के अहमद रजा और ताजुश शरिया के गुलामों को अल्लाह शामिल फरमा। मैं ये चाहता हूं कि आज आप लोग आए हो, जलसा हमेशा सुनते हो, लेकिन इस जलसे में कुछ लोग नेक हो जाओ ताकि पंजतने पाक की मोहब्बत कामयाब हो, और कुछ लोग नमाजी हो जाओ ताकि सरकार हुसैन तुम्हें देखे तो मुस्कुरा उठे। सुभान अल्लाह कि मेरे बारातियों में शामिल होने वाले बारासोर के खुश अकीदा कुछ वो 5 नौजवान भी थे तो जलालुद्दीन के सामने तौबा किए। तो जवानी तो बहुतों की है, अल्लाह करे उन जवानों में आप भी शामिल हो, लेकिन 5 लोग उतनी देर तकरीर मेरी मौकूफ रखो कि जब तक 5 लोग तौबा न करें। वो देखो ये भी जो अफसर उठा रहे हैं, ये तुम आ जाओ, पहले आज तौबा कर लो, आ जाओ, बस पूछो मत, इधर सामने आ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपका क्या नाम? शादी ब्याह हो गए ना? कितने बच्चे? माशाअल्लाह, सबको अल्लाह सलामत रखे, 2 और अता फरमा दे, 5 हो जाए। अब आज तौबा कर लो, दाढ़ी नहीं छिलाएंगे शेख साहब, और 5 वक्त पढ़ते हो कि जुमा जुमा? आओ हाथ मिला लें। अब दाढ़ी शरीफ पे अस्तूरा नहीं चलेगा, सच्चा वादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। हदीस पाक में है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबे कमल्ला ज़ंबला। इनका मैंने हाथ इसलिए नहीं चूमा है, मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत में चूम लिया क्योंकि ये सरजमीन मेरे आका की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत के वो सच्चे शहदाई थे, सुभान अल्लाह। और बहुत खुश नसीब हो, इस दयार में आता हूँ तो यकीन मान लो मोहब्बत घसीट लाती है सरकार मुजाहिद मिल्लत, सुभान अल्लाह। और ऐसे खाकसार और मुतवाज़े बुजुर्ग हमारी जमात में कम हुए, और जबले मुस्तकीम थे मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह। हाजी इब्राहिम साहब ने बंबई में मुफ्ती आज़म हिंद से कहा कि हुजूर ये आखिरी हज है आपका, अब बंबई आप कब आएंगे? तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, बंबई में मेरे आने की क्या जरूरत है, इस साहिले समंदर पर मौलाना हबीबुर रहमान जैसा पहाड़ मौजूद है तो मुस्तफा रजा को आने की जरूरत है। या रसूल, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो मुजाहिद मिल्लत के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया तो उन्होंने कहा, हुजूर उम्र की आखिरी लम्हात हैं और आप हज के सफर की सआदत से बंबई आते हैं और ज्यादा आते नहीं, हुजूर अब कब आएंगे? बंबई वाले आपकी ज़ियारत कब करेंगे? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में उस वक्त मौजूद थे, तो आपने फरमाया बंबई में मुझे आने की क्या जरूरत, इस साहिले समंदर पर अल्लाह ताला ने बुरहाने मिल्लत, बुराद क्या नाम है, हबीबुर रहमान साहब जैसा पहाड़ और जबले मुस्तकीम रखा है, कभी तजल्जुल अहले सुन्नत में नहीं आया। वो मुजाहिद मिल्लत थे, अल्लाह ताला उनके कब्र पाक पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए, और अल्लाह उनकी नेकियों के सदके में अहले उड़ीसा को मसलक अहमद रजा पे कायम दायम फरमाए। एक आदमी तौबा किए, मैं उन्हीं की मुफ्ती मुजाहिद मिल्लत सबका हाथ चूम लेते थे, सुभान अल्लाह। वो बड़े खाकसार थे, बड़े मेरे प्यारे निराले थे, बाखुदा इल्म और फजल और कमाल और तकवा रखते हुए उस शख्स ने कभी अपने आप को गिनाया नहीं मैं क्या हूँ। आला हज़रत ऐसे के लिए फरमाया करते, आज लोग अपने चमकने के लिए फोटो वीडियो, मौलवी साहब हीरो है कि मौलवी है,
जलसे सजाने से पहले वीडियो फिल्म माज़अल्लाह कहते हैं कि अगर नहीं फिल्म खिंचाओगे तो बुझ जाओगे। माज़अल्लाह आला हजरत ऐसे सूफी खाकसार के हक में फरमाते हैं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, वो मिटते मिटते नाम हो ही जाए। बुद्धू पागल लोग आजकल के चले हैं नए नए छड़ेरे मौलवी कि जलसा बाद में पूछते हैं वीडियो रहेगी कि नहीं। माज़अल्लाह हदीस पाक है कि अल मुसव्विर वल मुसव्वर किलाहुमा फिन्नार। अरे मौलवी हदीस भूल गए अपने जलवा दिखाने के लिए कि जब तक वीडियो में नहीं आएंगे, छपेंगे नहीं, दुनिया जानेगी नहीं। नादानो आज नाम मोहब्बत से उन्हीं का लिया जाता है जो सुन्नत और शरीयत पर कायम होके चले गए। मुजाहिदे मिल्लत उसी कड़ी में से एक अजीम कड़ी थे। न कभी लिबास पहना, अल्लाह अकबर। इसीलिए जो लोग शरीयत पर रहे अल्लाह ताला उनका जिक्र करा देता है। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता फज़कुरुनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा करा देंगे। सुभान अल्लाह। और जिसे अल्लाह जिक्र करा दे उसे कौन मिटाएगा। और जो लोग खाली भभोके में आते हैं उनका जिक्र बस नामो नमूद के लिए है। उनका तकवा और उनका ज़ुहद किसी मोमिन के सीने में कभी जागुज़ी नहीं होती। हाथ इसलिए मैंने नहीं चूमा कि मेरे पीर है, मेरे बुजुर्ग हैं। शेख साहब का हाथ इसलिए चूम लिया कि हदीस पाक में है कि अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला। जो गुनाह से तौबा करता है, सुनो जी, क्या नाम है? वाजिद खान। हलासत के गांव घर के मालूम होते हो? मोच तो इतनी बड़ी है, दाढ़ी गायब है। वाजिद खान इधर आओ। नमाज पढ़ते हो कि नहीं? 5 और दाढ़ी क्यों छिलाते हो? आज तौबा कर लो, अब इस पे अस्तुरा नहीं चले। समझे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। दे मौला और इन्हें भी सरकार की शिफात नसीब फरमाना। सुभान अल्लाह। 2 हो गए। हदीस पाक में है जो बंदा गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही न किया। तो इन हजरात का हाथ में इसलिए चूम लेता हूँ कि मेरे हाथों पे तौबा की अल्लाह ये पाक हुए, इनके सदके में जलालुद्दीन खताकार को भी माफ फरमा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हो गए, शेख साहब और एक हमारे वाजिद साहब। अल्लाह करे कि ये 5 तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये देर नहीं लगेगी और ये तादाद 5 तक इंशाअल्लाह जल्द पहुंच जाएगी। वाजिद तुम्हारे बगल में ये टेक लगाए मोटे बैठे, वही जो खंबे से आप दोनों को बुला लो। सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरे लाल, अब दोनों चले आओ, पूछो मत। 4 हो गए, 4 यार का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने हो गए? इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। सुभान अल्लाह। 4 जवान तौबा किए। हम सोचते हैं पंजतन पाक के सदके में एक जवान खुद उठाता, जो 5वां हो जाता माशाअल्लाह। ये बिल्ला वाले बहुत से बिल्ला लगाए घूम रहे, ये कब तौबा करेंगे? कोई एक तो आ जाए बिल्ला वालों में से जो सबको नसीहत के लोग जवान आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
देखो शेख अब्दुल रशीद रिजवी आ गया, अल्लाह ताला इसको रुश्द व हिदायत अता फरमाए। 5 वक्त की मत छोड़ना और दाढ़ी शरीफ आजाद। या अल्लाह सबके सगीरा कबीरा माफ फरमा देना। मौला आज 5 लोगों ने इस बज़्म पाक याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में तौबा की, अल्लाह इन सब की तौबा के सदके में सारे मजमे को तौबा की तौफीक अता फरमा। अब सारा मजमा झूम कर दुरूद पाक पढ़े, मैं आगे बढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वामिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तकरीरें सुनते हैं मगर सुकून से सुनिए। जलसा सुनने का जो माहसल है, दिलों में खौफे खुदा बसाना और गुनाह से तौबा करना, ये असल जलसा। मगर आजकल जलसा नारा, वाह 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 इस मोहल्ले वाले, तो जलसा सुनाते लोग कम हैं, शोर ज्यादा। जलसे की सूरत उलमा जो कुरान और हदीस से बयान करें वाक़यात, उससे तुम्हारे दिल पर कुछ असर करे। और सुबह अगर तुम नमाजी नहीं हो तो 2-4 नमाजी बढ़ जाओ तो जलसा कामयाब। लेकिन इसको कामयाबी आजकल नहीं कहा जाता। मजमा ज्यादा हो और खूब नारे तो कह रहे मार जम गया यार जलसा। आज तुम कह सकते हो कि जलसा जम गया, क्योंकि आज 5 लोगों के चेहरे पे दाढ़ी जमी तो माशा अल्लाह जलसा जम गया। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी सुना दूं, आओ भाई तुम्हें, ये जब मैं नाश्ता कर रहा था तो ये मछली वाला आदमी घर ही पे तौबा कर चुका। इन्होंने मुझे पापलेट मछली खिलाई तो मैं कहा जन्नत के साथ में कैसे रहोगे, दस्तरखान पे वहां अलग कर दिए जाओगे। तो इन्होंने माशाअल्लाह पहली तौबा की है, इसलिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां। तुम्हारा क्या नाम है? सैयद अली रज़वी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही तौबा कर चुके। या अल्लाह जन्नत में जब मेहमानों को मछलियों का कलेजा खिला के इस्तकबाल किया जाए तो मौला बालासोर का सैयद अली रज़वी भी उस कबाब खाने में सबसे आला रहे। अल्लाह इनकी मछली यहाँ भी सलामत रहे और इनकी मछली आखिर जन्नत में जो सबसे पहले ग़िज़ा दी जाएगी जन्नतियों को वो मछली का कलेजा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साहब पहली बार तौबा कर चुके थे। हमने कहा इनकी भी खुशबख्ती आप हजरात को बता दूं। तो जलसा असल में सुना जाता है अपनी बुराई दूर करने के लिए और कुरान और अहादीस के मफाहिम से दिलों को खौफे खुदा से मुअत्तर करने के लिए, बुजुर्गों के वाक़यात से सब्र व तहम्मुल का सबक व दर्स लेने के लिए। मगर आजकल जलसों में इतना हंगामा होता है कि बात दिल तक उतरने नहीं दी। फुज़ैल अयाज सुनाऊंगा सब्र हुसैन, लेकिन पहले तमहीद सुन। फुज़ैल अयाज इराक के उन डाकुओं में है कि जब मगरिब का वक्त हो जाता तो शाम को ऐलान कर दिया जाता कि कोई आदमी इस शाहराह पर न जाए, इस पे डाकू फुज़ैल अयाज रहता। फुज़ैल उतने बड़े डाकू इराक के थे जितना बड़ा डाकू का काम करने वाली फूलम देवी हिंदुस्तान में, उनसे ज्यादा खतरनाक थे। मगरिब के बाद बगदाद के उस शाहराह पर हुक्म इम्तिनाई लग जाता कि खबरदार खबरदार इस रास्ते पर कोई न जाए, फुज़ैल अयाज रहता है। अल्लाहु समद सैयदना फुज़ैल अयाज जो बाद में वली अल्लाह हुए, जमाने के बहुत बड़े डाकू थे। एक दिन एक बुढ़िया औरत गठरी का पोतला लेकर मगरिब के बाद उसी राह से गुजरने लगी और
पुलिस वालों ने रोका, अम्मी जान मत जाओ, इस रास्ते पर पुरखतर राह पर फुजैल डाकू रहता है, सबके मालो मता लूट लेता है। औरत ने कहा, बाल बच्चों को छोड़कर कुछ साजो सामान लेने आई थी, मैं जरूर जाऊंगी, मेरे बाल बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। पुलिस वालों ने जब इसरार देखा बुढ़िया का तो कहा जाने दो, बैरियर उठा दिया और कहा हम लोगों की जिम्मे से तुम जाओ, अलग हो, अगर डाकू मिला कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। औरत बेचारी अपने गट्ठर का पोटला लेकर और ये जुमला कहते चल बसी, ए अल्लाह अपने रहमो करम से फुजैल डाकू से बचा ले और मंजिल तक पहुंचा दे। ये जुमला कहते कहते बुढ़िया जा रही थी। फुजैल के घात की जगह पर जब पहुंची तो फुजैल अयाज अपनी घात से बाहर आकर झांक कर देखे ये कौन है जो कड़ोड़ी मल मालूम हो रहा है, फुजैल डाकू डाकू कह रहा है। बाहर आए तो देखे एक औरत नातवा है जिसके सर पर छोटा सा गठरी का पोटला है और वो फुजैल अयाज के जुल्म से रब की बारगाह में फरियाद कर रही है। बाहर फुजैल आए तो औरत पर रहम आ गया, कहा अम्मी जान अपनी गठरी मुझे दे दो, पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूं। फुजैल ने गठरी ले ली और बुढ़िया के पीछे चलने लगे और बुढ़िया आगे आगे चल रही है और यही कलमा कह रही है, ए अल्लाह फुजैल डाकू से बचाना, मंजिल तक पहुंचा। बुढ़िया ये नहीं जानती थी कि फुजैल यही है। फुजैल बुढ़िया के सलवात भी सुन रहे हैं और गठरी भी लेकर चल रहे हैं। जब बूढ़ी औरत के मंजिल और घर करीब आए तो बुढ़िया ने कहा, बाबू मेरा घर आ गया, मेरी गठरी मुझे दे दो। फुजैल अयाज ने बुढ़ी की गठरी दी, कहा अम्मा जाओ। बुढ़िया रहम फरमा के अर्ज करती है, बेटे आज तक इतना अच्छा आदमी मुझको नहीं मिला, तुम जवान हो, बड़े अच्छे हो, गरीबों मिस्किनों मुहताजों पे रहम करते हो, तुम हमारी गठरी तो दे रहे हो, मगर जाते जाते मैं मुझे औरत होकर तुम्हें एक नसीहत कर दूं, अमल करना। फुजैल ने पूछा, अम्मी जान वो क्या नसीहत है? कहा, ए बेटे ये रास्ता बहुत खतरनाक है, आज तो तुम मेरी मदद के लिए आ गए, आइंदा मत आना। फुजैल ने पूछा, अम्मी क्या वजह है? कहा, इस रास्ते पे बहुत बड़ा कमीना आदमी फुजैल अयाज है और वो जिसको पाता है मालो मता लूट लेता है और जाने तलफ कर देता है, मार डालता है। बेटा तुम नौजवान हो, आज तुम मेरी मदद के लिए अल्लाह की रहमत से आ गए, आइंदा इस राह पे मगरिब के बाद नजर मत आना, मुबादा फुजैल अयाज मिलेगा तो तुम्हारी जान तलब कर देगा, बहुत बड़ा कमीना है। फुजैल मुस्कुरा के बोले, अम्मी जान वो कमीना मैं ही हूं। अब तो अम्मी जान के पांव से जमीन खसक गई कि या अल्लाह, मैं जिसको फुजैल डकुआ डकुआ कहता था वो तो यही है और मैं तो उसको बहुत कुछ कह डाली, अब हमारा हश्र क्या होगा? फुजैल अयाज ने फरमाया, अम्मी जान डरो मत, तुम्हारी भी मंजिल करीब आई और फुजैल अयाज की भी मंजिल करीब आई। अब तो बुढ़िया और डर गई कि अल्लाह मेरी पूरी मंजिल तो नहीं करीब आ। इसने घबरा गई, कहा माँ मैं कई वर्षों से डाका डालता हूँ और जब डाका का इरादा करता और किसी काफिले पे हमला करता तो गैब से फरिश्ता आवाज देता था, ऐ फुजैल तेरी तौबा का वक्त कब आएगा? मगर उस गैबी आवाज को मैं सुन के अनसुन बन जाता था। तलबे दुनिया और ख्वाहिशाते दुनिया में लोगों के माल लूट लेता और लोगों की जानें तलब कर देता, उस गैबी आवाज पर मैं ध्यान नहीं देता। मगर ऐ मेरी माँ जो गैब से सदा आती थी, फुजैल तेरी तौबा का वक्त कब आएगा? ऐ मेरी माँ वो तौबा का वक्त आ गया, तुम मेरी तौबा की गवाह बन जा। बुढ़िया
बुढ़िया ने कहा है बेटे, जब गैब से सदा आती थी तब तुम तौबा नहीं किए, आज वो कौन सी मेरी बात प्यारी सुन लिए कि तौबा कर। तो कहा, ए मेरी माँ, जब मैं तुम्हारी गठरी लेकर चल रहा था तो तुम एक बात कह रही थी कि या अल्लाह फुज़ैल डाकू से बचाना और मंजिल तक। तो वो जो बात तुम कह रही थी वही मेरे दिल पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता। मैं यही सुनाने के लिए तुमको बोला कि तकरीर कैसी सुनी जाती है, इतनी संजीदगी से जैसे बैठे हो तब थोड़ी भी बात ज्यादा असर करती है। लेकिन आजकल शायरों और खतीबों का अंदाज ऐसा है कि वो उतरने नहीं देते, ऊपर से हवाई फायरिंग उड़ा देते। गलत तो नहीं कह रहा? फुज़ैल ने क्या कहा बुढ़िया ने, बेटा गैब से आवाज आती थी तब तो तुम तौबा ना किए, और फुज़ैल की वो कौन सी बुढ़िया की कौन सी बड़ी बात थी कि तुम तौबा पे आमादा हो गए। तो फुज़ैल अयाज़ कहते हैं, मेरी माँ, जब मैं तुम्हारी गठरी लेकर आगे आगे चल रहा था और तुम्हारे खौफ और दर्द भरी आवाज को मैं सुन रहा था, तुम लरजते कांपते कह रही थी, मौला फुज़ैल अयाज़ डाकू से बचाना और मंजिल तक पहुंचाना। तो मेरे दिल में ये बात उतरती गई कि इतनी चौड़ी सड़क और इतनी छोटी गठरी और बुढ़िया एक बंदे के खौफ से इस इतनी चौड़ी सड़क पे नहीं चल पा रही है, तो ए मौला पुलसरात तो पाल से भारी और तलवार से ज्यादा तेज। फिर फुज़ैल के गुनाह की गठरी इतनी छोटी नहीं, सैकड़ों की जाने ली है और माल लूटा है। फुज़ैल अयाज़ के गुनाह के गट्ठर तो बड़े बड़े हैं और ये बुढ़िया तो एक बंदे के खौफ से इतनी चौड़ी शाहरा नहीं अबूर कर पा रही है। ऐ फुज़ैल, कयामत में पुलसरात से डरना है तो मौक़िफ़ में तुझको अपने रब के सामने हाजिरी देना है, और उस खुदाए क़हार के गज़ब को मुजद्दिद आज़म पेशवा अहले सुन्नत यूं नक्शा खींचते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब। हज़रत फुज़ैल ने कहा, ऐ माँ, मुझको तुम्हारी बातों से और तुम्हारे खौफ से पुलसरात और क़यामत और अल्लाह के सामने हाजिरी का खौफ, इसलिए मैं तौबा किया कि जब तुम इतनी चौड़ी सड़क पर एक इंसान के खौफ से नहीं चल पाती हो, इतने मालो मता की छोटी गठरी लेकर, तो फुज़ैल गुनाहों का अजीम गट्ठर लेकर कैसे पार कर पाएगा उस डगर को जिसका नाम पुलसरात है, जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। अल्लाह समद। हजरत फुज़ैल अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुढ़िया की वो बात असर कर गई, कान के टूटी में गई और दिल के सर्फ में उतरी और उनके इनकलाबी सूरत पैदा हुई। वो तौबा की राह पर आ गए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा ऐसी कबूल फरमाई कि फुज़ैल अयाज़ को अल्लाह ने उस ज़माने के सरखीले औलिया में फरमा दिया, और आज जब शजरे चिश्तिया पढ़ा जाता है तो फुज़ैल अयाज़ का नाम 15 या 16 नंबर पर उस शजरे पाक में आता। कौन थे? डाकू थे, भयानक डाकू थे, लेकिन जब तौबा पर आए तो अल्लाह ने सब भूल दिया। आए लोगों, 5 और 6 खुश नसीबों जो आज आए हो, जलसा जैसे सुन रहे हो, इसी संजीदगी के साथ सुना। हाँ, जब तुम्हारा अनाउंसर स्टेज से कभी नारा लगा दे, बस वही काफी। और आप लोग हमेशा सुकून से सुना करो। उन्होंने सुकून से बुढ़िया की छोटी बात सुनी तो अल्लाह ने तौबा की। आप हजरात भी सुनो और अमल की कोशिश करो। आज सुन्नियों में अमल की कमी बोलो है कि नहीं? इसी कमी की वजह से वहाबियत बढ़ रही है। हम लोग खाली नारा मारते हैं, खाली जलसा करते हैं,
और वो मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं। आप सो रहे हो, वो जाग रहे हैं। आला हजरत इन्हीं डाकुओं से तुमको जगा के गए थे कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहना चोरों की रखो। ये चोर से कौन चोर मुराद है? सामान वाला नहीं, सोना वाला नहीं, बैंक लूटने वाला नहीं, अशरफ अली थानवी, इस्माइल गंगोई जो है देहलवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडवी, ये बड़े बड़े डाकू मुराद। आला हजरत ने इन्हीं डाकुओं के बारे में जगाया तुम्हें। सोने वाले जागते रहना, चोरों की रखवाली है। तुम सो रहे हो, सुन्नियों खाली नारा लगा दे रहे हो और तुम्हें बताया जा रहा है जन्नत में पहुंच जाओगे, मेहनत की क्या जरूरत, हुसैन से मोहब्बत कर लो, मेहनत की क्या जरूरत, खिचड़ा बना के खा लो, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, तुम थोड़े से सबील लगा लो, जन्नत तुम्हारी है। हमने कहा नादान, जन्नत तुम्हारी है, सही है, मगर इन बुजुर्गों ने कभी नमाज छोड़ा हो तो बता दो। एक वक्त की नमाज कज़ा की हो तो बताओ। हुसैन का किरदार पढ़ने आए हो, पूरे सवाने करबला सुनाने नहीं आए। आज इसी सब्र के वास्ते से तुम्हें तालीम देना चाहता हूँ। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है। गौर से सुनो, सरकार जलवा फरमा है और मजमे सहाबा है, सुभान अल्लाह। अभी तुम्हें सुना रहा हूँ, तकरीर इंशाअल्लाह ताला जब आप सुनना चाहोगे तो फजर तक सुनाओ। सरकार जलवा फरमा है, मजमे सहाबा है, अमल कौन करेगा? ए शायरो, ए खतीबो, इन्हें अमल की तरफ भी ले चलो, बिशारतें कम सुनाओ, खौफ की बातें भी ज्यादा सुनाओ, कहीं हमारी जमात के लोग अमल से पीछे न रह जाए। ये सरकार का मजमा है और सहाबा हाजिर है और मजलिस पाक में रसूलुल्लाह जलवा फरमा है। हुजूर को हाजत पड़ी, कजाए हाजत के लिए निकले मस्जिद नबी से, आपको बौल शरीफ की हाजत पड़ी, सरकार निकले और मजमा को कहा रहो, सरकार का मजमा क्या कहना, बैठो आता हूं। हुजूर गए और एक बाग के करीब कज़ाए हाजत फरमाई और उसी खजूर के बाग में हुजूर ईंट का तकिया लगा के आराम कर। सहाबा डर गए, अभी बैठे थे, कहां गए? इब्तिदा इस्लाम का जमाना है, मुशरिकीन मक्का भी दुश्मन है और मदीने के यहूदी भी दुश्मन है, कहीं मेरे आका को तकलीफ ना पहुंचे। अबू हुरैरा सरकार के उन गुलामों में, सुभान अल्लाह, कि जो थोड़ी देर भी देरी बर्दाश्त नहीं फरमाते, आप मजमे सहाबा से उठे और सरकार तशरीफ ले गए। बाहर गए अबू हुरैरा को, हुजूर को तलाश करने, तो देखा कि कहीं नहीं है, खजूर का बागीचा है, उसकी चार दीवारी है, उसमें नाली जाने के लिए, पानी के लिए नाली है। अबू हुरैरा समझ गए हुजूर इसी में होंगे, क्योंकि नबी की शान थी, जिधर जाते थे उधर अपने महक के पसीने पाक की खुशबू रसूलुल्लाह के गुजरगाह की अलामत। जब दुनिया का कुत्ता सूंघ के बता देता है तो नबी को गुलाम क्यों न सूंघ के बता, आशिक क्यों ना बता दे आका कहां गए हैं। सुभान अल्लाह, समझ गए इसी चार दीवारी में होंगे। अबू हुरैरा से न रह गया कि दीवार के दरवाजे से जाए, बेचैन थे कि हुजूर को देखूं, गए कहां? तो हदीस पाक में है, उसी पानी के नाली की सुराख से ऐसे घुस गए जैसे लोमड़ी अपनी सुराख, और देखा सरकार आराम फरमा है। इस्तिंजा शरीफ करने के बाद बाग में खजूर के आराम कर। आका ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों आए? या रसूलल्लाह, हम सब लोग घबरा गए कि आपको कोई तकलीफ किसी काफिर ने न पहुंचा दिया। या रसूलल्लाह, हम लोग बेचैन हो गए। कहा जाओ, मैं आराम कर रहा हूं और ये मेरे नाले पाक को ले लो। आया अबू हुरैरा और जो मिले
उसको खुशखबरी सुना दो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जाओ, खुदा की कसम रसूल जो कहते वो बराबर। अबू हुरैरा रसूलुल्लाह के नाले पाक को लिए सर पे रखे चल दिए। आला हजरत फरमाते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम ताजदार दो आलम का गुलाम नाले पाक को रखकर ताजदारी पा गया। अबू हुरैरा बड़ी मोहब्बत से सर पे लेकर आ रहे थे हुजूर का नाले पाक यानी जूता शरीफ। सबसे पहले हजरत उमर मिले, कहा मरहबा या उमर, फारूक मरहबा। कहा क्या है? कहा जन्नत की खुशखबरी तुम्हें मुबारक। हुजूर आराम कर रहे हैं और अपना नाले पाक दिए हैं और आका ने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखलल जन्नह। सरकार का फरमान हक है। उमर फारूक आजम ने अपने घूंसे को ताना और अबू हुरैरा के सीने पे धड़ाम से मारा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए पुश्त के बल। आजकल का आदमी होता तो झगड़ा करता। सरकार दो आलम का फरमान था, बिशारत दे रहे थे। सैयदना उमर पहले मिल गए, घूंसा मारा, अबू हुरैरा गिर गए और गिरने के बाद उठे, मिट्टी झाड़े, झगड़ा नहीं किए क्यों मारे हो, अपना गए सरकार की बारगाह में दोबारा। आका ने पूछा अबू हुरैरा वापस क्यों आ गए? अर्ज करते या रसूल अल्लाह बिशारत लेके जा रहा था, उमर सबसे पहले मिले और उन्होंने मुझे घूंसा मारा, जमीन पर या रसूल अल्लाह गिर पड़ा। सरकार ने फरमाया मारे? हाँ मारे, मैं जन्नत की खुशखबरी दे रहा था। जब तक हजरत उमर भी पीछे पीछे आ गए। अबू हुरैरा अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये उमर भी आ गए। सरकार ने पूछा उमर तुमने अबू हुरैरा को जन्नत की खुशखबरी सुनाने पे मारा है? हजरत उमर ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मारा हूं। क्यों मारे हो? या रसूल अल्लाह कुछ तो सुन ले, तब जो चाहे कहे। आका ने फरमाया उमर को हो क्यों मारे? कहा या रसूल अल्लाह अभी इब्तिदाए इस्लाम का जमाना है, लोग अमल से रह जाए, अगर जन्नत इतनी आसानी से मिल गई या रसूल अल्लाह तो नमाज पढ़ने कौन जाएगा, रोजा रखने कौन जाएगा, मशक्कतें कौन झेलेगा? या रसूल अल्लाह बिशारत हक है, लेकिन उम्मत को काम तो भी करने दिया जाए। मेरे आका ने हजरत उमर की राय कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया अबू हुरैरा थमो, कौम को अमल कर। बोलो उस जमाने में रोक दिया गया और आजकल खतीब और शायर इतना आसानी से जन्नत का दरवाजा 10 रुपए में खोल देते हैं। 500 रुपया का मिल जाए तो बिल्कुल ढकेल भी दे, और 1000 की मिल जाए तो बाहर से ताला भी लगा देते, निकलना मत हो रहे। इतना आसान जन्नत का हुसूल इतना आसान नहीं जितना आज बता दिया गया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया या रसूल अल्लाह अब कभी भी अपनी मौत तक के बेशारत न सुनाऊंगा, क्योंकि उम्मत अमल से रह जाएगी, इसलिए सरकार ने मना कर। तो उसके बाद सहाबा में अबू हुरैरा सिर्फ खौफ की बात कहते ताकि कौम अमल करे। तो जब उस जमाने में सुन्नतो शरीयत पर लोग इतना गामजन थे, इतना मुस्तैद थे, इतना चौक चौबंद थे, तो उस वक्त जब रोक दी गई तो आजकल तो हाल ये है कि जुमा और बकरीद ईद के अलावा कोई जाने को नहीं। अगर इन्हें इतनी जन्नत आसानी से खोल के दरवाजा भेज दिया जाएगा तो बोलो ये वजू बनाने जाएंगे, ये सजदा करेंगे, ये गर्मियों में मस्जिद की राह लेंगे, ये ठंडियों में गुस्ल करके मस्जिद जाएंगे? नहीं जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरी मौत का वक्त आया
तो मैंने चंद सहाबा जो मौजूद थे मदीने तैयबा में उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये हदीस पाक मैंने पढ़ दी ताकि ये हदीस कहीं मेरे सीने में दफन न हो। इसलिए आखिरी वक्त में फरमाया, सुन लो, मुझसे हुजूर ने कहा था, आका ने हयात ज़ाहिरी में, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, इस बिशारत की हदीस को मैं छुपा रखा था ताकि उम्मत अमल करे और आज बयान किए देता हूँ ताकि रसूलुल्लाह की कोई हदीस अबू हुरैरा के सीने में दफन ना हो जाए और मैं कितमाने इल्म का मुजरिम ठहरूं। इसलिए मौत के वक्त ये हदीस पाक अबू हुरैरा ने, आज हमारे मजमे में अमल की जरूरत, सुन्नियों वहाबियत फैल रही है बहुत तेजी से और तुम लोग सिर्फ मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हो। मैं तुमसे अर्ज करना चाहता हूँ इस याद हुसैन की मजलिस में कि पहले सारा मजमा हाथ उठाए और अहद करे कि इंशाअल्लाह हम छोटे बड़े मर्द औरत सब कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कौन लोग हो जो खुदा की कसम मुझे भीख दे दो, मैं चंदा मांग रहा हूँ, हुसैन के सजदे की तड़प मांग रहा हूँ, करबला वालों के गुर्बत की उस वक्त की मैं भीख मांगता हूँ। खुदा के कसम हाथ उठाए हो, अब नमाज़े क़ज़ा न होने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, साए सरकार ताज शरीयत। अगर आप सचमुच हाथ उठाए हो तो इस जलसे से कामयाब जलसा कभी नहीं हुआ और अल्लाह इन 6 तौबा के सदके में सबकी तौबा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन, ए हबीब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना। देखो मुसीबतें आएगी, मुसलमान हो, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रख। मुसलमान कुछ लोग इसलिए हो जाते हैं कि मुसलमानों के यहाँ गोश्त खाने को मिलता है, तो कुछ काफिर लोग इसलिए भी साथ में रहने को हो जाते, कबाब मिलेगा, मुर्गा मिलेगा। तो कई मुसलमान दोस्तों के काफिर कलमा पढ़ लेते हैं कि मिलेगा खाने को बढ़िया से, बड़ा चोखा चटक माहौल होता है, कब तक भौरी एंड भरता खाया जाए। तो बाज नौजवान काफिर मुसलमानों के साथ रहते कहते गोश्त मुर्गी मसाले की वजह से कलमा पढ़ ले। तो शायर कहता है, मुर्गी मसाला नहीं मिलेगा खाली, ये भी कटाना पड़ेगा, मुर्गी और बकरे को नहीं काट के खाना है। शायर कहता है ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, कलमा पढ़े हो लोटा उठाओ, कलमा पढ़े हो रोजा रखो, कलमा पढ़े हो माल की भारी रकम खर्च करके मक्का जाओ, कलमा पढ़े हो 40वां हिस्सा ज़कात अदा करो, कलमा पढ़े हो अपने भाई का हक अदा करो, कलमा पढ़ लिए हो। अब जरूरत हिंदुस्तान पे पड़े तो हजरत बिलाल जैसी पीठ पैदा कर। कलमा पढ़ के समझते हैं खूब बढ़िया खाने को मिलता मुसलमानों के, सेवई, हलवा, गाजर का शानदार कबाब, भुनी मछली, तली, क्या इस्लाम में खूब खाना। नादान खाना नहीं है, इस्लाम में जरूरत पड़ती है तो गर्दन भी कर, ये भी सीखो। तो पास लोग बिलक पड़ते, करबला की दास्तान इसलिए न सुनाई जाए कि यजीदियों ने जुल्म किया, बस यजीद मलऊन है, हुसैन महबूब है, ये भी इजहारे हक है कहना चाहिए। दास्ताने करबला ये बताती है कि अगर मौका मिले तो खूमे नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा। दास्ताने करबला फकत इसलिए नहीं है कि हुसैन गए तो ऐसे मारे, कासिम गए तो ऐसे काटे, हजरत अब्बास गए तो उनका बाजू ऐसे हुआ, नहीं। ये सिर्फ वाकयात उनके तजजिया के लिए नहीं है। दास्ताने हुसैन की महफिल इसलिए है कि जब तुम पर मुसीबत आए तो सब्र के पैकर बन जाए।
और कुरान फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, और ए हबीब खुशखबरी सुना दे उन सब्र वालों को कि इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर मुसीबत आ पहुंचे तो बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 साल का जवान लड़का जब मरता है तो अम्मी जान बिलक पड़ती है, बाप बिलक पड़ता है, रिश्तेदार बोल देते हा हा बाबू को शादी हुए अभी 5 साल हुए थे और छोटी छोटी बच्ची है, एक बाबू है एक बेटी है। माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह, पहले बोलो माशाल्लाह। तो रिश्तेदार कह देते हैं कभी कभी कि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलो माशाल्लाह। नकले कुफ्र को अभी छोटे बाबू रहे 1.5 साल के और पेट में एक बिटिया थी अभी कल पैदा हुई है और बाबू मर गए, अब रोजी कौन लाएगा, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। तो कभी खाला, कभी मामू मानी, कभी नानी बोल पड़ती हैं ओहो अभी बाबू जवाने थे मर गए, अल्लाह को ऐसा नहीं करना। तो माज़अल्लाह बोलो, ये कलमा कुफ्र का है, वो तो मरने वाला जन्नत में गया और ये रिश्तेदार जहन्नम बिला वजह रहमदिली करके कि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। माज़अल्लाह जलालुद्दीन बोल रहा और अभी फरिश्ता आवे और मेरी रूह कब्ज कर ले तो बहुत बड़ी सादत है कि मैं मसलक अहमद रजा का प्रचारक होके मर, ये मेरी सादत। मेरे बाल बच्चों को इंतजार था कि लिफाफा लेकर आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे, रसगुल्ला बंगाल का लेकर आएंगे, शायद हम लोग खाएंगे। और इसी से पहले फरिश्ता ने मुझे मौत का रसगुल्ला खिला दिया, हम मर गए। हमारे बाल बच्चों को उफ करने की जरूरत नहीं, मौत का वक्त लिखा है, मुसीबत का वक्त लिखा है। अल्लाह आजमाएगा, खेतियां लेकर, सैलाब फैलकर, बिजली गिराकर, जाने लेकर, तुम्हारे माल तलफ करके, डाका डलवाकर, आग लगवाकर, सैलाब के वास्ते से तुम्हारे मालो मता को तबाह करके अल्लाह तुम्हारी आजमाइश फरमा रहा है। इसलिए खबरदार शिकवे बेजा मत करना। हुसैन उसी सब्र के मुरक्का थे, हुसैन उसी सब्र के जामे थे, हुसैन वही सब्र का दर्स देते थे। उसी सब्र के लिए कुरान ने फरमाया वबश्शिर साबिरीन, ऐ हबीब खुशखबरी सुना दे सब्र वालों को। और सब्र की तफसीर कुरान में 3 मानों पर है, सब्र अलल ताअत, सब्र अलल मुसीबत, सब्र अनिल बला अनिल मासियत। ये 3 है सब्र की सीढ़ियां और इन्हीं तीनों को मैं थोड़े थोड़े अंदाज में सुना कर रुखसत हो जाऊं। बोलो टाइम 3:15 बज रहे तो 3:30 तक खत्म कर दूं, क्या ख्याल है? असद बाबू फिर आ गए, हमारे जवान सोच रहे होंगे हजरत अब बैठ जाते और बाबू असद आ गए तो अच्छा हो। असद से सुनते रहिएगा मगर कम से कम मेरी भी सुनिए। असद बाबू तो माशाअल्लाह इस वक्त हिंदुस्तान के नंबर 1 के भौरा हैं। अल्लाह करे ये मसलक के सच्चे प्रचारक शायर। शेर तो सभी पढ़ते हैं मगर मेरा असद बरमला ताजुश शरिया का गुलाम और बरमला मसल के अहमद रजा का सुभान अल्लाह प्रचारक, बगैर नौमते लाइम के, खुदा करे जहां वादा करे पहुंचा करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि वादा खिलाफ ना हो, वरना हाल ये है कि दुश्मनाने रजा के लिए मेरा असद शमशीर बुर्रा। अल्लाह ताला इनको हक बोलने और खुद इन्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। सब्र अनिल मासियत, ये बहुत बड़ा दर्जा है। आदमी नमाज पढ़ लेता है, रोजा रख लेता है, मगर भाई का हक लूटने से बाज नहीं आता। अमल करके और गुनाह करने से आदमी के अमाल के लिए चलने का वही ईंधन होता है। आदमी नेकी तो कर लेता मगर गुनाहों से बच नहीं पाता।
हाजी साहब हज कराए, मगर अगर वो बनिया हैं तो दाढ़ी का गलत काम करते रहते बुढ़ापे। हाजी साहब हज किए हो, अब तो तौबा करो। खेत जोतने जाते हैं, हाजी साहब ट्रैक्टर से एक हाथ इधर एक हाथ इधर, टेढ़ी टेढ़ी कर दी, घर बनाने लगे तो एक गरीब बुढ़िया के घर में। पता चला अमल आसान है और गुनाह से बचना मुश्किल। इसलिए सब्र अनिल मासियत, हुसैन का तो रहम किया। मैं जा रहा था करबला ही की दास्तान बयान करने से 20 साल पहले बंबई इटारसी और उसके बीच में एक मालगाड़ी खाद भरी उलट गई, 20 बोगियां पटरी से। 12 से 14 घंटे 20 ट्रेन जाम हो गई। हमारी ट्रेन से कम 50 आदमी उतरे और उस अतराफ में मध्य प्रदेश के चना ज्यादा बोया, सारे लोग उतरे। कम से कम बीघा भर चना ट्रेन वालों ने नाश कर दिया। अब बेचारा खेत का मालिक का घर न जाने कितने दूर। एक साहब लाए, मुझको भी कहने लगे हुजूर कुछ लीजिए। कहा क्या है? कहा चना। हमने कहा खरीद के ला। कहे नहीं हजरत, सामने खेत लगा है, सारे गाड़ी वाले उतरे, मैं भी ले आया। कहा कम वक्त मैं करबला वाले की दास्तान बयान करने जा रहा हूँ, अगर मेरे टिफिन में भी रोटी मौजूद है कीमा और मेरे पेट में भी खाना है, मेरी बाटली में पानी है, कौन ऐसी मुसीबत आ गई कि मैं गरीबों का हक लूटूं? भाई बताने ही जा रहा हूँ कि करबला वाले गुनाह से अपने को रोक के रखे और तुम लोग उतर गए और सारे बेचारे गरीबों के खेत के जितने चने थे उखाड़ लाए। अल्लाह अल्लाह, ये हराम है, हराम। न तुम मर रहे थे, न तुम्हारी जाने जा रही थी, न तलफ हो रही थी, न तुम जहाँ बलब थे, आखिर क्यों खा रहे हो? मुस्तर भी नहीं हुए थे, मजबूर भी नहीं थे, हराम है। एक साहब कहते हैं हजरत रास्ता राह में सब चलता है, हराम हलाल हो जाता है, हराम है। हुसैन 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक करबला में थे, मगर ये नहीं कहा अब्बास जरा कोई खजूर के पेड़ तलाशो, भूख लगी है, 2-4 खोशा ले आओ। नहीं कहा। भूखे हुए हुर की जान गई, शहादत कासिम की हुई, प्यासे हुए। जब खेमे की तरफ लौटते, बाबा जा, लड़ते लड़ते जा बलब है, कुछ पानी हो तो दीजिए। हुसैन ने ये नहीं कहा ए अब्बास लंबरदार जाओ खेतियों में जो नजर आए उखाड़ के खा लो, बल्कि जब जवाब दिया हो सब्र करो कासिम, सब्र करो, मेरे खेमे में तो पानी नहीं है, मगर नाना जान हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सबक किसी ने दिया अपने घर में? तो सभी लोग दास्तान सुनते हो, लेकिन दास्ताने करबला सिर्फ तारीख की रोशनी में नहीं, अमल की रोशनी में। तारीखें तो 1400 साल से बयान की जा रही, मगर किरदार हुसैन को अपनाओ। और हुसैन हर एक भूखे प्यासे से चाहते तुम्हारी तरह तो कह देते माज़अल्लाह, मगर वो नहीं चाह सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि अहले बैत तुम्हें सब ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से अल्लाह पाक कर दे, सुथरा कर दे। वो युतहिरुकुम तत्हीरा फरमाया, और अल्लाह चाहता है कि तुम्हें खूब साफ फरमा दे। तो जो अहले बैत साफ है, खुदा की कसम वो ये गुनाह कैसे? अल्लाह ने उन्हें पाक फरमा दिया। यजीदी कमीने बोलते हैं हुसैन गए थे दुनिया हासिल करने, माज़अल्लाह हुसैन गुनाह का अमल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें खूब सुथरा और वो इस पर फाइज थे, किस पर? सब्र अनिल मासियत, गुनाह से अपने को रोकना। सब्र के माना अल इमसाक, ठहरा लो अपने को, पैसा देखो, निगाह फेर लो, बुरा माहौल देखो, रोको। पहले औरतें मर्दों से पर्दा करती थी, अब दौर आ गया है मर्द औरत से पर्दा। रोको, ये निगाह जलती तीली है और औरतें पेट्रोल है। इन तीलियों की हिफाजत करो माचिस की।
इनमें आग लगेगी तो माशरा भस्म। सब्रनिल मासियत, बहन बेटियों तुम भी पर्दों में रहो और अल्लाह हुस्न जमाल दे तो उसने हुस्न जमाल के सेवर की हिफाजत करो। तुम्हारे हुस्न जमाल को न पीर देखे न फकीर देखे, न तुम्हारा आलिम देखे न इमाम देखे। तुम्हारे जेवर और हुस्न जमाल को तुम्हारा शौहर देखे। तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर के लोग सुने। हुसैन सब्र अनिल मासियत के सुभान अल्लाह सच्चे मज़हर। जब आप ज़ेबे तन फरमाए असलहा और मक्तल की तरफ चले, संजीदगी से सुनो बहन बेटियों, तुम सुनो। तुम लोग मज़ारों पे ज्यादा जाती हो, आवाजें ज्यादा बुलंद करती हो, चो 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 चो। अजमेर की बस सजती है तो मर्द कम औरत ज्यादा। सुन्नियों खबरदार, औरतों को ले जाकर उर्सों की इज्जत को पामाल मत करो। इस भीड़ में जब मर्द की आबरू बचना मुश्किल है तो बोलो औरतों की आबरू बचे। न मज़ारों पे पाखाना का इंतजाम, न पेशाब खाने का इंतजाम, न औरत के नहाने का इंतजाम। बोलो तुम्हारी बहन बेटियां जब हजारों बसें पहुंचती हैं तो बोलो इनका तक़द्दुस महफूज रह जाए। सुनो, हुसैन है, मक्तल की तरफ चले, अमामा पहने, अब्बा हुजूर की शमशीर हैदरी लिए। अब्बा हुजूर को जो तबर्रुक में रसूलुल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दुलदुल मिला था, वो घोड़ा लिए आगे बढ़े। खेमे हुसैन से आवाज आई, अब्बू जान, बाबा जान, फलां। इन 71 लाशों को तो आपके सदके में देखने को पाए। अगर आप शहीद हो गए तो आपका चेहरा कैसे? जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पर सब्र भी हाथ से छूट जाता। औरत हो और लुटा काफिला और खेमे के पास जिस्म और लाश के 71 सर कटे रखे हो, बोलो इस लुटे काफिले का मंजर क्या रहा? हम लोग अगर यहाँ मर जाएं तो हमारे घर में बगैर लाश देखे मातम बिछ जाए। हुसैन आपके खेमे के करीब आले रसूल के अक्सर सरे पाक कटे रखे। बोलो अहले बैत के खेमे से सब्र का आलम क्या? लेकिन जब हुसैन आगे बढ़े तो औरतों की आवाज आई। हुसैन ने कहा कुरान की तिलावत करो, नमाज़ें पढ़ो। ऐ हुसैनी खेमे की फतवा बहन बेटियों, तुम्हारी आवाज भी पर्दा है। आदमी सोचता है बड़ा बड़ा गुनाह से बच लो, लेकिन हुसैन छोटे छोटे गुनाह से बचा। फरमाया ज़ैनब, कुलसूम, सकीना, आवाज बाहर ना आए, रो मत, आवाजें फोगा की बुलंद मत करो, इसलिए आवाज पर्दा है, सब्र करो। और अगर हुसैन मक्तल में काम आ गए तो अली औसत आबिदे शमसिंदाधार ज़ैनुल आबिदीन लुटे काफिले को मदीने तक पहुंचा। बोलो इसी का नाम है सब्र अनिल मासियत। कि मुसीबत की घड़ी में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का सब्र छलक जाता था, लेकिन हुसैन 71 लाश रख कर 72वां मक्तल में जा रहे हैं, फिर भी सब्र अनिल मासियत का दामन नहीं। आवाज बाहर ना आए, आवाज औरत की पर्दा है। इसीलिए अगर इस गांव के सारे मर्द मर जाएं, खुदा ना करे, खाली औरतें जिंदा रहें, तो इस मस्जिद में कयामत तक औरत अजान नहीं देगी, जमात से नमाज न पढ़ाएगी, औरत तकबीर न कहेगी। क्यों नहीं कहेगी बोलो? इसलिए कि उसकी आवाज पर्दा।
औरत की जमात इसीलिए मकरूह है, औरत की अज़ान मकरूह है, औरत की इकामत मकरूह है, औरत की तिलावत बुलंद आवाज से मकरूह है। क्यों मकरूह है? इसलिए कि जिस तरह औरत का चेहरा गैरों से छुपाना, शर्मगाह का छुपाना गैरों से वाजिब है, फर्ज है, इसी तरह औरत की आवाज भी गैरों से छुपाना वाजिब। इसी का नाम सब्र अनिल मासियत, गुनाह से रोकना। हम लोग गुनाह कर डालते हैं, एक मुस्तहब के लिए बहन बेटियों की आबरू लुटा देते हैं। मजार पर जाना मुस्तहब है, मर्द जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बाप जाए अल्हम्दुलिल्लाह, भाई जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये जवान बेटियों को क्यों ले जाते हो? अपने बसों में बैठा कर अजमेर मोहल्ला तक घुमाते हो। बोलो इन बाजारों में सब नेक लोग मिलते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इन उर्स के अंदर 75% गुंडे जैसे नौजवान आते हैं। आपकी बहन बेटियों की आबरू नीलाम होती है। तुमने हुसैन के सबक से क्या सीखा? हम तुम्हें दर्स हुसैन से ये इबरत दे रहे हैं कि मेरा हुसैन आखिरी वक्त भी अपने अहल वयाल को सब्र अनिल मासियत का सबक पढ़ाकर जामे शहादत नौश फरमाए। इसलिए हुसैन और उनका खानदान सब्र अनिल मासियत का सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी जमात के बुजुर्ग आलिम दीन खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर सैयद शाहिद रजा साहब क़िबला, शाहिद अली साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें। हुजूर सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बस 15 मिनट आप हजरात सब्र फरमाएंगे कि मैं बैठ जाऊं। सुभान अल्लाह, बैठे आप। मैं नहीं चाहता हूं कि जब हमसे बुजुर्ग लोग आ जाएं तो हकीकत यही है कि आप आमद, लेकिन गौर से सुनिए, सरकार हुसैन के सीरतो किरदार को अपने अंदर जागुज़ी करो। ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज खां एक किस्से पारी। इस किस्से पारीना को इसलिए पढ़ा जाता है कि सीने में दागे मोहब्बत और दरसे हुसैन हमेशा जागुज़ी रहे। इसीलिए शायर ने कहा है, ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाज खां एक किस्से पारी। तो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इससे तुम्हारे दिल पर हुसैन की मोहब्बत हमेशा रहे और उनका किरदार जागुज़ी हो। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह। नेकियां आसान है मगर बुराई से बचना मुश्किल। सुन्नी लोग मज़ारों की ज़ियारत करके नेकी खूब ढोते हैं, लेकिन बहन बेटियों को लाद कर गुनाहों का गट्ठर भी जमा करते। बहन बेटियां पीछे हैं। बस में हमारे अशरफिया में कम से कम उर्से सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन के ज़माने में 100 से 200 बस जाती है, जबकि अशरफिया के अहाता बहुत बड़ा है और वहाँ 100 बस भी रुक जाए तो पाखाना पेशाब को तकलीफ नहीं। लेकिन ये बहन बेटियां एकदम सड़क पर नहा धोकर और अपना चूड़ा खोलकर 5 हाथ में, सीना भी खुला, दुपट्टा भी नीचे, ब्लाउज पहने, सब माशाअल्लाह। हम लोग उसी रास्ते से आते जाते कितना डांटे, तो तुम तो चले नेकी कमाने और बहन बेटी की आबरू बेच दी। वो नेकी से क्या फायदा? मजार पे हाजिरी मुस्तहब और बहन बेटी की आबरू बचाना फर्ज।
बोलो, तुम अपनी जवान बहन बेटी की आबरू नीलाम कर रहे हो नादा। अगर इसी आलिम का धक्का लग जाए तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बहन को तो बुढ़ापे तक नमाज नहीं पढ़ी, कहोगे ये आलिम बहुत छिछोरा है, मेरी बहन को धक्का मार दिया। और नादा, तो अपनी बहन बेटी की आबरू लुटवा रहा है, सरेआम लुटवा रहा है, मेले में लुटवा रहा, बाजार में लुटवा रहा। बोल, तुझसे बढ़कर तयूस कौन? खबरदार, हुसैन बता रहे हैं, खबरदार। मैं बार बार कहा फोटो मत खींचो। हम लोग वो आलिम नहीं है कि वीडियो कैमरे के हीरो बने, हम लोग सच्चे मसलक के अहमद रजा के पैरोकार। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसी पर अमल की तौफीक दे, आमीन, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चे मसलक के रहो, फोटो से कुछ नहीं होता। ये शेर में पढ़ के बता दिया आला हजरत का कि बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। बैठो, सुनो। हुसैन ने कहा, ज़ैनब कुलसुम सकीना, आवाज बाहर न जाए, औरतों की आवाज पर्दा है, सब्र करना, कुरान की तिलावत करना। और अगर हुसैन करबला में काम आ गए, मक्तल में तो तुम्हारा आबिदे शब जिंदादार अली औसत तुम्हें मदीने तक पहुंचा देगा। वो तो बोले पर्दा है, बाहर न जाए, और तुम लोग 6 महीना पहले बेपर्दा करने का टिकट निकाल लेते, फिर उसके साथ मोबाइल भी कैमरे वाला साथ में रहता है। इनको नमाज नहीं पढ़ने कहते कि अम्मा अब चली ही गई हो तो नमाज पढ़ो, नहीं, अम्मा नहाएंगी धोएंगी, और उसके बाद उनका नौजवान लड़का रहेगा, नौजवान बहन रहेगी, बिटिया रहेगी, सब मजार के सामने खड़े होंगे, बाबू सब जमा हो जाओ, लाओ, अब पता नहीं जिंदगी वफा करे कि ना करे, तो एक बार सरकार के मजार के गेट वाला फोटो तो ले लो। नमाज की फिक्र नहीं, मगर हीरो बनाने की फिक्र, गुनाह करने की फिक्र है। माज़अल्लाह, कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं। हुसैन बहन बेटियों के इस इफ़्फ़त माँ की हिफाजत के लिए दर्श देते करबला में आए। इसी का नाम है सब्र अनिल मासियत, गुनाह से अपने आप को रोके। हुसैन सब्र अनिल मासियत के सच्चे पैकर कर, और क्यों ना हो, जब उनका खुदा पाक रखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह पाक रखे अल्हम्दुलिल्लाह, उसे कौन दागदार बना सकता है। हुसैन सब्र अनिल मासियत। और 2 माना और रह गया इजमाल के साथ, एक सब्र अलल बला और एक सब्र अलल दाद। सब्र अलल बला तो ये कि मुसीबत आए तो रोको, सदमे ऊला के वक्त जो सब्र है वो मौजूद अजर वाला, और जज़ा फज़ा के बाद जब गड्ढे में पानी ना रहा तब सब्र। तो अगरचे उसका नाम उर्फ पे सब्र होगा, मगर बगैर अजर के। हुसैन सब्र अलल बला की सच्चे मजहर था। हमारे बाप, हमारी बेटी, हमारा बेटा अगर मरे तो हम लोग पहले रो लेते हैं, फिर उसके बाद खानदान भर समझाता है, बाबू चुप हो जाओ, सबको मरना, सबको मरना, सबको। तो 2-3 दिन के बाद हिचकी अब बंद होती है, मगर मेरा हुसैन अल्लाह अल्लाह सच कहा है, सर कटाना, घर लुटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदान। किसको ये हस्ती है? हमारी 16 साल की लड़की मरी तो मैं 3 हफ्ते तक दीवार पकड़ के चलता था, मेरा शुगर 450 mg रहता था, सबको सब्र का दर्श देता हूं, लेकिन अपना जब आया तो मैं झूल गया। डॉक्टर ने कहा, पांडे ने, मौलाना जी जितना आप रोते हो बेटी की मोहब्बत में, यही आलम रहा तो आप पर भी लोग रोने के लिए तैयार। 450 mg शुगर है, कब आपका हार्ट फेल हो जाए और गुर्दा फेल हो जाए नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप रोना कम करिए। हम सब के सबको सबक देते हैं, मगर हुसैन ये आप ही का सच कहा है शायर ने कि कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबान का कला दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, कभी नौजवान का जिगर दिया, कभी बेजुबान का कला। सरकार हुसैन
सब्रल मुसीबत देखो, खेमे से आवाज आई, अब्बास अलमबरदार जा बहक हो, अब कौन नहरे फुरात का कतरा लाए। सकीना और ज़ैनब कुलसूम ने आवाज दिया, बाबा जान ये नन्हा अली असगर है, जा बलब है, जाओ शायद गिरोहे अशकिया से चंद कतरे पानी मिल जाए और जा बलब बच्चे को देखकर शायद उन्हें रहम आ जाए। हुसैन आगोश पाक में लेते हैं और लेने के बाद गिरे हुए अशकिया के सामने पहुंचे। ऐ लोगों, मैं अली का फर्जंद, नाना जान का नवासा, जिसके हाथ में जन्नत में सैराब होना हौज़े कौसर से, ये नन्ही जान ने क्या बिगाड़ा है। हम जवानों अधेड़ों ने तो तुम्हारी मुखालफत की है और तुमने अपने नफ्स का इंतकाम लिया, मगर ये नन्ही जान ने क्या बिगाड़ा है। चंद कतरे पानी देकर इसके हल्क को सैराब कर दो, अल्लाह तुम्हें नाना जान के हाथ से सैराब। इस आवाज पर एक काफिर होता ये वाला तो भी रहम खाता, लेकिन सब ये वाले थे, इनको रहम ना आया। हुरबला बिल काहिल का सनसनाता तीर आया और अली असगर के हुल्कों को पार कर गया। खून का कतरा जमीन पर गिरा, हम होते तो गिर पड़ते, नन्ही जान गई, लेकिन मेरे हुसैन के पाए इस्तिकामत में, इस्तिक़लाल में जंबिश न आई। खून का कतरा जमीन पर गिरने से हाथ में लिया, रब की बारगाह में उछाला, मौला तेरा हजार शुक्र एहसान है। कासिम की जवानी और अली अकबर की जवानी गई, अब्बास भी गए अलमबरदार, सबको तूने कबूल किया। मौला अली के खानदान का इस फर्जंद छोटा, इसके भी नन्हे जान नाना जान के मिल्लते पैदा किया बियारी के लिए तूने कबूल फरमाया। हुसैन शुक्र अदा करता है। अगर सैकड़ों अली असगर होते और दीन की राह में सर कटाने की नौबत आती तो मौला मैं इसी तरह पेश कर देता। तेरा हजार शुक्र है कि मेरे नन्हे बेटे की भी कुर्बानी तूने इस्लाम में कबूल। इसी का नाम सब्र अलल बला वल मुसीबत। शायर कहता है सुभान अल्लाह कि क्या है इश्क वालों का रुतबा, और सुभान अल्लाह मंजिले इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है। जिसके रुतबे हैं सिवा उससे सिवा। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, कभी नौजवान का चक्कर। तो इसी का नाम सब्र अलल बला है, वरना तो सब्र सभी करते। 40वें के बाद औरत और माँ बाप पर औलाद रोना कम कर देती है। उसके बाद अनाज का बंटवारा, खेती का बंटवारा, झगड़ा शुरू हो। बाद लोग तो 30वें ही को भूल जाते हैं, मगर हुसैन उस वक्त भी सब्र अलल बला पर ऐसे मुस्कुराए और सुभान अल्लाह ऐसे मुस्कुराए कि कयामत तक कुरान ने कह दिया अब मातम मत करो, तुम्हारा हुसैन जिंदा। इसलिए हम सुन्नी मातम नहीं करते हैं क्योंकि कुरान के पारों में, हाफिजों की जुबान में, मोमिनों के सीनों पर, उलमा खतीब और शायरों के लिसान पर हुसैन जिंदा है और हुसैन के सदक़े में इस्लाम जिंदा है। और जिसका हुसैन जिंदा है वो मातम नहीं। तीसरी सूरत सब्र अलल ताअत। शादी ब्याह में मियां मौलाना जलसा होता तो वो नमाज छोड़ देते और उनसे पूछो हजरत आज जोहर पढ़े, क्या बताऊं, इसी इंतजाम में सिर्फ पिंडाल में रह गया, अब मगरिब में अल्लाह हो। इमाम साहब की भी छूट जाती है, अल्लाह माफ फरमाओ। बड़े पढ़े लिखे भी नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह न करे। पूछा जाता है आज कहा शादी का दिन था, क्या तो बताऊं बिरयानी बनवाने में नमाज छोड़ दी। मगर सब्र अलल ताअत के मज़हर हुसैन थे। दास्तान करबला सुनने वालों, हुसैन की एक एक कड़ी और हयात एक एक जंजीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए दर्स देने वाली चीज है। सैयदना हुसैन ने ताअत पे अल्लाह के रिजा के लिए वो सबसे अहम इबादत ताअत नमाज है। बुला देते हो, आज हाथ उठाए हो, इंशाअल्लाह बालासोर में फिर कभी आऊंगा तो नमाजियों की तादाद गिनने मस्जिद जाऊंगा।
तुम हाथ उठाए थे, कितने बड़े वफादार हो, कितने बेवफा हो। हुसैन कहाँ है? करबला में। थोड़ी थोड़ी कड़ियां सुना रहा हूं। जब आप 72वें मार्का में हल में मुबारिस का कलमा कहकर आगे बढ़ने वाले हुए, तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सैकड़ों यजीदियों को जहन्नम तक पहुंचा दिया, कुश्ते पे पुश्ते लगा दिए। तब यजीदियों ने कहा ये अली का बेटा है, तन्हा तन्हा मुकाबला करोगे तो 22,000 के लिए काफी हो जाएगा, यलगार कर दो, जंग के दस्तूर के खिलाफ कर दो। सब लोगों ने दस्तूर जंग के खिलाफ किया, एक बार भी हमला किया। सैयदना हुसैन पर 72 जख्म, तीरों तफंग नेज़े जहर बुझे सब काम कर गए। कारी ज़रबों के निशानात से खून के फव्वारे जारी थे। मेरा हुसैन कौन? जिसे नाना जान चूमते थे, जिब्रील जिसे लोरियां देते थे, वो हसनैन करीमैन की जात थी। उनमें से छोटे भाई ये हजरत हुसैन है। खुदा की कसम मार के करबला में मकतल में जमीन पर घोड़े से आ गए शम्र बिन यजीद, खोले बिन जोशन, इन कमीनों ने किसी एक ने अपने आए और सीने पे बैठ गए। हुसैन ने फरमाया सीना खोल दे, मैं दाग देख लूं, अगर दाग मौजूद है तो मेरे कातिल की निशानी बताई गई है कि ऐ हुसैन तुम्हारे कातिल के सीने पे दाग होगा। इन जालिमों में से किसी एक ने हुसैन के सीने पे सवार होकर जब अपनी गिरेबान चाक किया तो देखा दाग है सीने पर। हुसैन को यकीन हो गया मेरा जल्लाद यही कमीना होगा। आपने इस्तिफहाम बराए तौबीख व जज़्र फरमाया, इरशाद फरमाया आज दिन क्या है? उस यजीदी ने कहा जुमा के दिन। कहा वक्त क्या है? हुसैन को मालूम था, लेकिन तौबीख के तौर पर कहा था कि क्या मुसलमान जुमा के वक्त मकतल में होता है या किसी नाना जान के सीने पर नवासे के होता है या कि मस्जिदों में होता है? इसी तौबीख के लिए हुसैन ने यह इस्तिफाम इफ्तिसार किया था, न कि जहालत के सबब किया था। फरमाया बोल दिन क्या है? जालिम ने कहा जुमा का। फरमाया वक्त क्या है? कहा खुतबे का। हुसैन ने फरमाया मदीने में होता तो नाना जान के मिंबरे पाक पर मैं खुतबा देता। ए जालिम, इरादे की तकमील कर लेना, मगर पहले 2 रकात नमाज अदा करने के की मोहब्बत। अगर हमें सूली पे चढ़ावा जाए किसी सजा के झेलने के लिए, तो हमारा जल्लाद हुकूमत का कहता है बोलो मौलवी साहब किससे मिलोगे? तो हम और आप होते तो कहते अम्मी जान जिंदा है बुला दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बुला दो देख लो, उनकी जियारत कर लो, अब्बा हुजूर को देख लो। मगर हुसैन चाहते तो कहते छोटी सकीना को बुला दो, कुलसूम को बुला दो, मेरी ज़ैनब को बुला दो, आबिद शम्सा जिंदा शब्ज़ दादार को बुला दो। लेकिन हुसैन ने ये नहीं फरमाया घर वालों को बुला दो, सीने से उतर जा, इरादे नापाक की तकमील कर लेना। उस 2 रकात नमाज की मोहलत दे दे जिस नमाज के लिए दुनिया आज नाना जान के मिंबर पर है या उनके नायबीन मिंबर पर है और अदा कर रहे हैं अल्लाह की अहम इबादत। 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लो, फिर ऐ कातिल अपने इरादे की तकमील करना। सिर्फ यह की रुकू सुजूद, इसी का नाम सब्र ताअत है। मुसीबत और खुशियों में लोग अल्लाह की इबादत को भूल जाते हैं। शादी ब्याह खुशियों का वक्त और मौत घर में आ जाए तो मुसीबत के वक्त, आग लग जाए तो मुसीबत के वक्त, और सरकार दो आलम का ये नवासा इस मुसीबत में भी इताअत पे अपने आप को ठहरा रखा और फरमाया इबादत करने दे। इसी का नाम सब्र लताअत है। 2 रकात नमाज के लिए सबसे महबूब नमाज थी सुभान अल्लाह। इसलिए 2 रकात नमाज की नियत बांधी, तयम्मुम करके, और पहली रकात का पहला सजदा था कि जालिम से सब्र ना हो सका और तलवार चलाया, सरे अक़दस को तने मुबारक से जुदा कर दिया। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफसानी करे, सब्ज़े और रिश्ता तेरे घर की निगहबानी करे। शायर कहता है अजान कह गई हजरत बिलाल की हस्ती और नमाज पढ़ गए मैदाने करबला।
ए मेरे प्यारे सुन्नियों, मसल के आला हजरत पर कायम रहना, ताजुश शरिया के फताओं पे अमल करना, और हुसैन जिस सजदे का दर्स देकर अपनी जान रब के हवाले किए, हाथ उठा के बार कह दो हम सब लोग भी सब्र अल्लाह के मजहर रहे और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े। जाते जाते उसी अहदे अलस्त के मस्त होने का अल्हम्दुलिल्लाह इकरार कर लो। अल्लाह तबारक तआला आप सबको नेक रखे। बस ये कहकर गुजर रहा हूँ, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो।